इस प्रकार के लोग बिना किसी औषधि की सहायता के किसी मक्खी तक का नाश करने में समर्थ नहीं है। कोई मच्छर, कोई मेंढक, कोई छिप तो महापुरुष हूँ, काल भैरव हूँ, मैं महाकाल हूँ। अगर वो मेरा विरोध करेंगे तो मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। इस बारे में आपका क्या कहना इस प्रकार के लोग बिना किसी औषधि की सहायता के किसी मक्खी तक का नाश करने में समर्थ नहीं है। कोई मच्छर, कोई मेंढक, कोई छिपकली, कोई खटमल, ये भी वो बिना दवाई की सहायता के, किसी स्प्रे की सहायता के उनका भी सर्वनाश नहीं कर सकते। और उन्हें सर्वनाश करने का इतना ही शौक है तो वो आतंकवादियों का सर्वनाश क्यों नहीं करते? जो नक्सलाइट्स निर्दोष ग्रामीणों के गांव जला रहे हैं और हमारे देशभक्त सैनिक उनसे जूझते हुए देश की अखंडता के लिए, सुख के, शांति के लिए बलिदान हो रहे हैं। सैनिकों की पत्नियां विधवा हो रही हैं। देशद्रोहियों के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अफजल गुरु पर क्यों नहीं करते? कसाब पर क्यों नहीं करते? पाकिस्तान पर क्यों नहीं करते? वे केवल पाखंड फैलाकर और भोली भाली जनता की श्रद्धा का, भक्ति का, आस्था का दोहन करके जो भ्रम फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आश्चर्य होता है इस देश की जनता की मानसिकता पर। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, भगवान ने तो कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय जो दुष्कृताम। दुष्कृतों के, पापियों के संहार के लिए भगवान राम अवतार लेते हैं तो पापियों का सर्वनाश करते हैं, धर्म का प्रवर्तन करते हैं। इन्होंने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? कौन से पाप का संहार किया है? भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। माता पिता अपनी कोमल कन्याओं को हॉस्पिटल में छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। इतने भयंकर दुष्कर्म हो रहे हैं जिनकी कहीं मिसाल दिखाई नहीं देती। और इस तरह के लोग स्वयं को भगवान घोषित कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि रेलवे में यात्रा करने पर पहचान पत्र देना पड़ता है, आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता है। हवाई जहाज में भी यही नियम है। इन ढोंगी साधुओं के पास कोई पहचान पत्र है? क्या प्रमाण पत्र है? कोई देगा, इनसे मांगेगा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप भगवान हैं? और जो भगवान होते हैं वे धर्म के प्रवर्तन के लिए अवतार लेते हैं, आत्मविज्ञापन के लिए नहीं लेते। और नित्यानंद क्या हैं और उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार का उनका क्रियाकलाप अब तक रहा है, सारी जनता, पूरा देश, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने सब कुछ उजागर कर दिया है। कुछ शेष रहा नहीं है। गोमाताएं कट रही हैं। एक गोमाता के कटने का अर्थ है संस्कृति का सर्वनाश, पर्यावरण का सर्वनाश, और चारों ओर निर्बाध रूप में गोहत्या हो रही है। क्या नहीं हो रहा है? दुरात्मा लोग अपनी खुद की बेटियों के साथ मुकाला कर रहे हैं। व्यभिचार का तांडव हो रहा है सारे देश भर में। और ये लोग भोली भाली जनता की आस्था का दुरुपयोग करके स्वयं को भगवान ज्ञापित करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के लोगों का स्थान जेल होना चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किंतु कौन लगाएगा? इस हमा में तो सब नंगे हैं। कोई गरीबी हटाने के नाम पर दुकान चला रहा है, कोई समाजवाद नाम लाने के नाम पर दुकान चला रहा है। सब लोग अपनी अपनी दुकान चलाने में व्यस्त हैं। एक पाखंडी दूसरे पाखंडी के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकता है? इसलिए कोई आशा नहीं की जानी चाहिए। सारे राजनीतिक नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, देश की किसी को चिंता नहीं है। कम से कम धर्म के नाम पर आस्था का जो भयादोहन हो रहा है, डरा रहे हैं ये लोग कि मैं सर्वनाश कर दूंगा। अरे करो ना बाबा सर्वनाश, जाओ ना पाकिस्तान। हमारा वहां सर्वजीत पड़ा हुआ है और सुरजीत वहां से लौटकर आया है। जाओ, कुछ कर सकते हो तो करो करिश्मा, नहीं कर सकते तो चुप रहो बाबा। और जो जांच हो रही है उसमें सहयोग दो, अप्रमाणित करो कि तुमने क्या किया है देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए। है? ये नित्यानंद स्वामी जो कह रहे हैं कि मैं स्वयं में अवतार पुरुष हूँ, महाकाल हूँ, किस तरह की मनोवृत्ति के ये स्वामी है, बाबा है, और ये उनका ही कहना कहाँ तक सही है? ये ब्रह्मांड जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं हमारे
महर्षियों ने पहले अरबों साल पहले कहा है। अब गॉड का पार्टिकल प्राप्त करने के दावे किए जा रहे हैं, परंतु हम गॉड का इतना सा भी, परमात्मा का इतना सा अंश भी नहीं देख पाए हैं। परमात्मा असीम हैं, अनंत हैं, और उनके ये कण मात्र नहीं है। और यदि वो कण मात्र हैं तो उसका सदुपयोग उनको करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और अपना जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए, दावे नहीं करने चाहिए। मैंने कहा मक्खी तक का नहीं कर सकते, खटमल तक का नहीं कर सकते, करके दिखाएं। आज तक क्या किया है उन्होंने, किसका सर्वनाश किया है? हमारे यहाँ कथा आती है कि तपस्वी ने तपस्या अर्जित कर ली, पेड़ के ऊपर कौवे ने उन पर बीट कर दी, उन्होंने कौवे को देखा, कौवा भस्म हो गया। बाबा, एक आध देशद्रोही को भस्म करके दिखलाओ ना। इतनी भयंकर भूख, अकाल, अवर्षण अपने प्रभाव से सारे देश में अच्छा बढ़िया मानसून, अभी मौका है नित्यानंद जी, अभी 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने अच्छी बरसात पूरे देश के ऊपर, सारे ताल तलैया सरोवर झीलें भर जाएं, लबालब हो जाएं, भूगर्भ में 10-20 मीटर जल ऊपर आ जाए, तो मान जाएंगे कि तुम भगवान के थोड़े बहुत कुछ अंश हो। ये नहीं कर सकते तो क्यों भोली भाली जनता को ठग रहे हो? सब बातें आ गई। ऐसे लोगों को कल्याणकारी कार्यों में लगाना चाहिए। लगाओ, करो, कुछ करके दिखलाओ करिश्मा। दूध दही की नदियां बहाकर दिखाओ। तुम यहां तो खून की नदियां बह रही हैं। कोई ऐसा पाप नहीं है जो शेष हो, सब कुछ हो रहा है, किसी को रोकने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान राम अवतार लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, तो सारा का सारा संसार, पूरी सृष्टि उससे लाभान्वित होती है। इनसे कोई लाभान्वित नहीं हुआ अभी तक, केवल वो स्वयं लाभान्वित हुए हैं।